न्यूयॉर्क सिटी की मेयर रेस 2025 अब केवल एक स्थानीय चुनाव नहीं रह गई है, ये एक राष्ट्रीय मंच बन चुका है जहां डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी तकरार ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। ममदानी एक 33 वर्षीय प्रगतिशील डेमोक्रेट और डेमोक्रेटिक स्पेशलिस्ट, जिन्होंने अपनी जीत के बाद ट्रंप की धमकियों को सिरे से खारिज करते हुए एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। ये टकराव न केवल न्यूयॉर्क की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र, आप्रवासन नीतियों और प्रगतिशील बनाम रूढ़िवादी विचारधाराओं के बीच की खाई को भी उजागर कर रहा है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जोहरान ममदानी को शुद्ध कम्युनिस्ट और पूरी तरह से पागल कहते हुए उन पर तीखा हमला बोला। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि यदि ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनने के बाद इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी कि ICE की कार्रवाइयों में बाधा डालते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ममदानी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी स्थिति की जांच की जाएगी, ये इशारा करते हुए कि ममदानी शायद अवैध रूप से अमेरिका में है। ममदानी ने इस हमले का जवाब देते हुए कहा, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। ट्रंप की धमकियां मेरे लिए नहीं, बल्कि हर उस न्यूयॉर्क वासी के लिए हैं जो अपनी आवाज उठाने से नहीं डरता। ये लोकतंत्र पर हमला है। ममदानी ने साफ किया कि वे ट्रंप की धमकियों से डरने वाले नहीं और न्यूयॉर्क को एक सेंचुरी सिटी के रूप में बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। उन्होंने ट्रंप के बयानों को सत्तावादी करार देते हुए कहा कि ये न्यूयॉर्क में विभाजन और भय पैदा करने की कोशिश है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि ये नागरिकता विवाद आखिर उठा क्यों, कैसे और कहां से। असल में ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ था और वो 2018 में अमेरिकी नागरिक बने। ट्रंप और उनके समर्थकों ने उनकी नागरिकता को निशाना बनाते हुए इसे एक राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश की है। कुछ रिपब्लिकन नेताओं जैसे कि कांग्रेसमैन एंडी ओगल्स ने ममदानी की नागरिकता रद्द करने की मांग भी की है, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने नागरिकता प्रक्रिया के दौरान अपनी आतंकवादी सहानुभूति छिपाई थी। ममदानी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई लोगों की जरूरतों जैसे कि मुफ्त बस सेवा, किराए पर नियंत्रण और अमीरों पर टैक्स के लिए है, ना कि व्यक्तिगत हमलों के लिए। ट्रंप की रणनीति उनकी पुरानी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसमें वे अपने विरोधियों को कम्युनिस्ट और अवैध जैसे लेबल देकर उन्हें बदनाम कर देते हैं। दूसरी ओर ममदानी ने इसे एक अवसर के रूप में भी लिया है, जिससे वे प्रगतिशील मतदाताओं, खासकर युवाओं और अप्रवासी समुदायों को एकजुट कर रहे हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इस चुनाव की त्रिकोणीय जंग की। इस तकरार में न्यूयॉर्क के मौजूदा मेयर एरिक एडम्स भी एक महत्वपूर्ण किरदार है। एडम्स, जो अब स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, ट्रंप की तारीफों के केंद्र में रहे हैं। ममदानी ने एडम्स पर आरोप लगाया कि उन्होंने ट्रंप प्रशासन के साथ समझौता करके ICE छापों को अनुमति दी, जिसके बदले उनकी संघीय भ्रष्टाचार जांच को दबाया गया। ममदानी ने कहा, एडम्स का समय खत्म हो चुका है। वे ट्रंप के सत्तावादी रुख का समर्थन कर रहे हैं जो न्यूयॉर्क के मूल्यों के खिलाफ है। ट्रंप ने इसी बीच किसी भी उम्मीदवार का खुलकर समर्थन करने से इनकार किया है, लेकिन यह साफ है कि वे ममदानी को एक आसान निशाना मानते हैं। ट्रंप ने कहा, न्यूयॉर्क का अगला मेयर जो भी हो, उसे ठीक व्यवहार करना होगा, वरना हमारी सरकार उस पर सख्ती करेगी। अब बात करते हैं ममदानी की चुनावी रणनीति, जो पूरी दुनिया में चर्चा बटोर रही है। ममदानी की चुनावी रणनीति ने उन्हें प्रगतिशील मतदाताओं के बीच एक नया सितारा बना दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क के अल्पसंख्यक, श्रमिक वर्ग और अप्रवासी समुदायों में गहन प्रचार किया, जिसके चलते उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रू क्यूओमो जैसे दिग्गज को डेमोक्रेटिक प्राइमरी में हरा दिया। ममदानी ने कहा, हमने उन मतदाताओं को वापस लाने की कोशिश की जिन्हें डेमोक्रेट्स ने नजरअंदाज कर दिया था। हम उन्हें कुछ ऐसा दे रहे हैं जिसके लिए वे वोट करना चाहें, ना कि केवल ये बता रहे हैं कि वो किसके खिलाफ है। साथ ही उन्होंने हिंदी, उर्दू, गुजराती जैसी भाषाओं में संवाद करके लोगों से कनेक्ट किया है। जोहरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये टकराव केवल व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि अमेरिकी राजनीति में गहरे विभाजन को दर्शाता है। ममदानी की प्रगतिशील नीतियां और ट्रंप की रूढ़िवादी बयानबाजी न्यूयॉर्क के मतदाताओं के सामने दो अलग अलग दृष्टिकोण पेश कर रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि नवंबर 2025 में होने वाला मेयर चुनाव इस तनाव को किस दिशा में लेकर जाता है। क्या ममदानी इस हमले को अपने लिए वरदान बना पाएंगे या ट्रंप की धमकियां न्यूयॉर्क की सियासत को बदल देंगी? समय ही इसका जवाब देगा। बाकी हमारी इस रिपोर्ट पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।